पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उनके साथ साथ डीएसपी प्रमोद मिश्रा और प्रीति कुमार, इन तीन लोगों को एक बार फिर सम्मन जारी किया गया है। और अब जाहिर सी बात है कि जब अवैध खनन मामले में आरोप गठित हुए हैं तो इन्हें भी अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे साथी बने हुए हैं। नीरज, एक बार फिर इन्हें सम्मन जारी किया गया है। पिछली बार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला दिया था, वहीं प्रमोद मिश्रा, डीएसपी और प्रीति कुमार, इन तमाम लोगों से पूछताछ नहीं हो पाई थी, तो अब इन्हें एक एक करके बुला लिया गया है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, जो अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रह चुके हैं, उन्हें 18 मार्च को ईडी ने बुलाया है। और बड़हरवा टोल प्लाजा मामले की जो जांच कर रहे थे प्रमोद मिश्रा डीएसपी, उन्हें 19 मार्च को बुलाया गया है। और पूर्व गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को 20 मार्च को ईडी ने समन करके बुलाया है। देखिए, बात करें सबसे पहले अभिषेक प्रसाद पिंटू की, तो अभिषेक प्रसाद पिंटू से सबसे पहले अवैध खनन मामले में पूछताछ हुई थी। 2 दिन उनसे पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए गए थे और उसके बाद उन्हें जाने को कहा गया था, यानी कि पूछताछ समाप्त हो गई थी। उसके बाद इस वर्ष की शुरुआत के तीसरे दिन यानी कि 3 जनवरी को ईडी ने उनके आवास और विनोद सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बहुत सारे और लोग थे, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और उसके बाद जो है ईडी ने समन करके अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को बुलाया था। और उस दौरान जो पिंटू थे वो भी पहुंचे थे। 12 जनवरी को लगभग ये कहा जा रहा है, 11 या 12 जनवरी को अभिषेक प्रसाद पिंटू पहुंचे थे। हालांकि उससे पहले भी समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारण का हवाला दिया था, जिसके बाद ईडी ने फिर से समन जारी करके उन्हें बुलाया था। और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगाए थे। अभिषेक प्रसाद पिंटू अपने साथ जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी। दूसरे दिन एक बार फिर से जो है समन भेजा गया था। दूसरे दिन भी अभिषेक प्रसाद पिंटू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे थे और उनसे उस दिन भी पूछताछ हुई थी और देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया था। तो उसी संबंध में हो सकता है कि मामले की जो है पूछताछ हो। और अगर बात करें जो प्रमोद मिश्रा है, जो बड़हरवा टोल प्लाजा के मामले की जो है जांच कर रहे थे, उसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने जो आरोपी है उसमें क्लीन चिट दे दी थी और इसी मामले में उनसे पूछताछ होनी है। इससे पहले भी ईडी ने उन्हें समन किया है, समन भेजकर उनसे पहले पूछताछ हो चुकी है। एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है और 19 मार्च को जो है उस सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी है। और बात करूं प्रीति कुमार, जो कि पूर्व गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी है, उन्हें 20 मार्च को बुलाया गया है उदय। और उन पर आरोप है कि जो बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल है वो उनके नाम पे या फिर उनके सहयोग से चल रहा है, तो उसमें उनका क्या कुछ भागीदारी है, उनके पास ये जमीन कैसे आई, इस मामले में जो है ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। देखिए, ये मामला जो है ये समझने वाला है, क्योंकि 13 अप्रैल को जब राजधानी रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, उसके बाद से हेमंत सोरेन का मामला जो है वो प्रकरण में आया था। उसी दौरान जो है प्रीति कुमार का मामला भी सामने आया था, यानी कि बड़गांव के जो आए थे भानु प्रताप प्रसाद, उनके आवास पे जो छापेमारी की गई थी और छापेमारी में 17 रजिस्टर जो बरामद किए गए थे, उन रजिस्टर्स में प्रीति कुमार का भी नाम कहीं ना कहीं शामिल था। और यही वजह था कि ईडी ने प्रीति कुमार, जो कि अविनाश कुमार की पत्नी है, आईएएस है अविनाश कुमार, उनकी पत्नी को समन भेजा था और समन करके जो है पूछताछ पहले की जा चुकी है। एक बार फिर से जो है समन भेजा गया है, फिर से हो सकती है पूछताछ, लेकिन इस बार किस मामले में पूछताछ होगी ये देखने वाली बात होगी और क्या कुछ जो है और इस मामले में पूछताछ में रह गया है जो कि ईडी प्रीति कुमार से लेना चाहती है। बिल्कुल, तो अब सबकी नजर इस बात पे रहेगी कि एक एक दिन करके 18, 19, 20 को बुलाया गया है, तो ईडी एक बार फिर रेस हो गई है। नीरज, कहा जा सकता है कि ईडी कुछ दिनों के बाद एक बार पूरी तरह से रेस हो गई है। अंबा प्रसाद के यहाँ छापा पड़ा, अवैध खनन मामले में आरोप गठित हुआ और इन तीनों को बुला लिया गया है, यानी कुछ और एक्शन जल्द ही देखने को मिलेगा लग रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं उदय, क्योंकि आपने देखा होगा हेमंत सोरेन का जो प्रकरण चल रहा था उस दौरान ईडी के जितने भी अधिकारी थे उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है उस मामले में लग गया था और पूरा ध्यान जो था संभवतः उस ओर लगा हुआ था। और यही वजह था कि अभी जो देख सकते हैं बीच का जो कुछ दिन का गैप रहा उसमें ईडी की कोई सक्रियता जो है नज़र नहीं आई। हो सकता है कि ईडी जो है अपनी ओर से तैयारी कर रहा हो नए मामले के और जो जानकारी
मिल रही हो, खुफिया जो जानकारी मिलती है वो जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होगी और उसके साथ साथ पुख्ता उसकी पुष्टि भी करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बिना पुष्टि की ईडी जो है कहीं छापेमारी नहीं करती है और संभवतः बहुत सारी जानकारी ईडी को मिली होगी और यही वजह है कि बहुत सारे जगहों पर जो है छापेमारी की गई है और इन लोगों को समन भेजा गया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि और जगहों पर हमें ईडी की दबिश देखने को मिले। उदय, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी एक बार फिर रेस दिखाई दे रही है और बहुत जल्द हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां भी देखने को मिले। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।